फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। अच्छा, एक और सूरत है जिसका नाम है हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। जो हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया है उसमें वो कहता है, डेफिनेशन इसकी ये है कि बिनाइन इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और अगर एक एलील भी प्रॉब्लम वाली आ गई तो डिजीज हो जाएगी। ऑटोसोमल रिसेसिव में ये होती है। ऑटोसोम का मतलब है आपके सेक्स हार्मोन, नहीं ऑटोसोम, ठीक है। और उन पे ये एलील होती है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि एक भी एलील बीमारी वाली आ गई तो उसने बीमारी करवा देनी है, डोमिनेंट कर जाए ना उसने। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि दोनों, इस क्रोमोसोम पे भी और इस क्रोमोसोम पे भी, दोनों जब रिसेसिव होंगे तो फिर ही डिजीज होगी। अगर एक आपने हासिल भी कर ली जो कि एबनॉर्मल है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ये होता है रिसेसिव। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इनहेरिटेड। तो और इनएक्टिवेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। और जिससे पैराथायरॉयड, ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं ये इतने रिसेप्टिव नहीं होते, इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते। तो सेंस कैल्शियम इनकरेक्टली, और एंड रिजल्ट ये होता है कि कैल्शियम का जो सेट पॉइंट है वो हाई लेवल पे चला जाता है। क्या मतलब है, हम समझा देते हैं आपको। मुझे पता है कि आपको अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अच्छा, ये है आपका, ये आपकी नेक है। आपकी नेक है, वो किस किस की नेक है? ये आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड पड़े हुए हैं, और ये जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये इनको स्टिमुलस जाएगा और ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अगर ये जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये सेंस करते हैं किसको, हाइपोकैल्सीमिया को, तो फिर ये स्टिमुलेट होते हैं। तो अगर इनकी सेंसिंग एबिलिटी कम हो जाए और बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया है, और जब हाइपोकैल्सीमिया या बॉडी में जब ये होता है कि ये इनकी अमाउंट, बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया है तो ये स्टिमुलेट होगा। लेकिन अब ये है कि, और जब हाइपरकैल्सीमिया होगा तो ये शट डाउन करेगा आपके पैराथायरॉयड हार्मोन को। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन को अब शट डाउन करने के लिए ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सेंस ही नहीं कर रहे। बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है मगर उनका थ्रेशोल्ड सेट पॉइंट बढ़ चुका है। ये तो अब इनको पता ही नहीं चल रहा है, ये अब भी बॉडी में समझ रहे हैं कि बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया ही है। हालांकि अब तो बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम है, लेकिन इनका सेट पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम, ये नॉर्मल इनका सेट पॉइंट था कि उस पे ये सेंस करते थे कि बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम है, तो ये शट डाउन करवा देते थे पैराथायरॉयड हार्मोन को, सिक्रीशन को। लेकिन अब इनका सेट पॉइंट ऊपर जा चुका है, अब यहाँ 10 मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं यानी कि नॉर्मल से भी ऊपर कैल्शियम का लेवल है। लेकिन ये समझ रहे हैं बॉडी में कैल्शियम कम है क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड कैल्शियम कम हो चुकी है। तो अब अभी भी बॉडी ये जो है सिक्रीशन करते जा रहे हैं। ये सूरतें हो सकती हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, माइल्ड हाइपर हाइपर कैल्सीमिया होता है। और ये माइल्ड यानी कि हाई लेवल जो है बॉडी में कैल्शियम का रहता है। और फिर क्या होता है, माइल्ड हाइपर पैराथायरिज्म, यानी कि ये माइल्ड फॉर्म है, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं होते। और नॉट सप्रेस्ड, तो क्योंकि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है वो सप्रेस नहीं हो रहा, नॉट एज हाई, लेकिन इतना भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल नहीं होता कि वो प्राइमरी की तरह हो। हाइपोकैल्सियूरिया, लो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब ये किडनी भी जो है ये भी इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यहाँ पैराथायराइड हार्मोन जो था इसने आपकी एब्जॉर्प्शन करवानी थी कैल्शियम की।
लेकिन कैल्शियम की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है, और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा डीसीटी से कैल्शियम की, तो जो कैल्शियम है ये बॉडी से बाहर जाता जा रहा है और इससे हाइपर कैल्सियूरिया हो रहा है। तो सॉरी, इधर सॉरी, यहाँ यहाँ मैंने आपको यहाँ मैंने बाई मिस्टेक बता दिया। जब आपको पैराथायराइड माइल्ड हाइपर पैराथायरिज्म है तो यहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो यूरिन में कैल्शियम कम होगा, तो हाइपोकैल्सियूरिया होगा। ठीक है, लो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये इसका हॉलमार्क है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो पेशेंट होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई स्टोन बोन ग्रोन नहीं होती, और ये फेमिलियल हिस्ट्री होती है हाइपर कैल्सीमिया की। दोबारा सुन लें, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपका ग्लैंड्स हैं और ये इनका सेट पॉइंट, वैसे जो जब हाइपोकैल्सीमिया होता था, ये सॉरी, ये कैल्शियम के नॉर्मल लेवल को चेक करते हैं तो इनका सेट पॉइंट बढ़ चुका है। हालांकि बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये लो है या नॉर्मल है, और ये पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी में सेट पॉइंट कैल्शियम भी ज्यादा है माइल्ड सा, और पैराथायराइड हार्मोन भी ज्यादा है, और पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होने की वजह से जो किडनी है उधर से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है और फिर हाइपर कैल्सीमिया है, और लेकिन यूरिन में कैल्शियम कम है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपोकैल्सियूरिक, यानी कि यूरिन में वो कम है, हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म था उसमें क्या था, उसमें हाइपर कैल्सीमिया तो था, पैराथायराइड हाइपर पैराथायरिडिज्म भी था, और यूरिन में भी कैल्शियम ज्यादा था, यूरिन में भी हाइपर कैल्सियूरिया था, लेकिन यहाँ हाइपोकैल्सियूरिया है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है हाइपर पैराथायरिडिज्म से। और दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, उसमें सीवियर हाइपरकैल्सीमिया था और सीवियर हाइपर पैराथायरिडिज्म था। इसमें इसमें हाइपर कैल्सियूरिया दो वजह से नहीं है, इसलिए हाइपर कैल्सियूरिया यानी कि यूरिन में कैल्शियम इसलिए ज्यादा नहीं है कि एक तो इसके माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया है, माइल्ड हाइपर पैराथायरिडिज्म है, और इसमें जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है वो एक तो इतनी ज्यादा नहीं है, दूसरा इतना हाइपर कैल्सीमिया नहीं है कि वो जो किडनी की नेफ्रॉन है उसको ओवरवेलम कर दे या ओवर सैचुरेट कर दे कि उसके यूरिन में भी कैल्शियम आ जाए। पैराथायराइड हाइपरथायराइडिज्म में ये हो रहा था, लेकिन इधर नहीं है क्योंकि इसमें माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया है, माइल्ड, और इधर से जो है कैल्शियम आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए यूरिन में हाइपोकैल्सियूरिया हो गया। तो इसमें वो ये कहता है कि इसमें सीरम कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया होता है, पीटीएच नॉर्मल या माइल्ड भी, नॉर्मली हाई होता है, पीटीएच हाई होता है, और हाइपोकैल्सियूरिया होता है, यूरिन में कैल्शियम का लेवल कम होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ट्रीटमेंट क्या है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, बिनाइन कोर्स है इसका, इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम पैराथायराइड प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म इसमें, बिकॉज सर्जरी नॉट इंडिकेटेड, क्योंकि ये इसमें ये नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, जबकि हाइपरपैराथायरिज्म में ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड थी। समझ आ गई इसकी, ये कुछ भी नहीं है, आसान सा है। फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, इसमें जो कैल्शियम सेंसिंग जो इसमें म्यूटेशन होती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स की, और जिससे जो कैल्शियम हायर कैल्शियम सेट पॉइंट है वो हायर लेवल पे चला जाता है, तो माइल्ड हाइपर पैराथायरिज्म होता है, माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया होता है, और यूरिन में हाइपोकैल्सियूरिया होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए एग्जाम में इसके आने के चांस कम है, लेकिन ये आपको आ भी सकती है। फॉस्फेट पे इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक बिनाइन कंडीशन है। अच्छा, एक लेकिन होगा तो वो हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद है
आपका फेमिलियल हाइपोकैल्सीमिया में हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है, लेकिन यूरिन में कम होता है। जबकि प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में जो है वो कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, पैराथायराइड हार्मोन भी बहुत ज़्यादा होता है, और यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो ये मेन डिफरेंस ये है आपका यूरिनरी कैल्शियम। ठीक है। और बाकी प्राइमरी में डबल होते हैं, और समझें कि यहाँ फैमिलियल में जो कैल्शियम और पीटीएच है वो ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, माइल्ड है। प्राइमरी में तो पीटीएच कैल्शियम अब्सॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम यूरिया दो नहीं होता। प्राइमरी में हाइपर कैल्सीमिया इतना होता है कि वो ओवर सैचुरेट कर देता है नेफ्रॉन को, और यूरिन और नेफ्रॉन से कैल्शियम बाहर आ जाता है, तो इसलिए हाइपर कैल्सीयूरिया होता है।